Hello everyone. Today we discuss about the use of steady flow energy equation in various open system devices. ठीक है, हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कैसे हम लोग ओपन डिवाइसेस में अप्लाई करेंगे ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ओपन सिस्टम डिवाइसेस क्या होगा इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा, जहां पे मास का भी इंटरेक्शन हो और एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो. तो ओपन सिस्टम डिवाइसेस क्या क्या हो जाएगा. ओपन सिस्टम डिवाइसेस में क्या क्या हो जाएगा. नोजल और क्या क्या हो जाएगा. कंप्रेसर, टरबाइन और थ्रोटलिंग वाल्व, थ्रोटलिंग डिवाइसेस. ठीक है, और भी कई सारे हो जाएंगे. और क्या हो जाएगा बताओ. बॉयलर, इवापरेटर, कंडेंसर एंड पंप. ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस हैं. मैं इसमें आपको नोजल, कंप्रेसर, टरबाइन और थ्रोटलिंग डिवाइस को लेकर के स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, हम लोग कैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग देखते हैं. यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओपन सिस्टम में क्या होता है आपका, ये आपको बेसिक तो आइडिया होगा ही. एनर्जी भी इंट्रैक्शन होगा और मास का भी इंट्रैक्शन होगा. सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. ठीक है, एनर्जी का जो इंट्रैक्शन को क्या होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. ठीक है, तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है. ये चीज आप ध्यान दीजिए. हम लोग इसका फर्स्ट केस हम लोग लेके चल रहे हैं. बहुत डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा, बस आपको ये समझना है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें. नोजल, नोजल का काम क्या होता है आपको मालूम होगा. इट इज यूज टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. नोजल का काम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो आपका बना लो. इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया रखते हैं. ठीक है, ग्रेजुअली एरिया डिक्रीजिंग एरिया हम रखते हैं. यहां से मास एंटर कर रहा है और यहां से मास बाहर हो रहा है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकेंड पोजीशन. या इसको हम लिख सकते हैं इनलेट, या इसको लिख सकते हैं आउटलेट. क्लियर. तो कोई फ्लूइड अगर एंटर कर रही है तो क्या होगा, उसका एंथैल्पी कुछ होगा और क्या होगा बताओ, उसकी वेलोसिटी होगी c1 मान लो. डेटम से जो हाइट है ये हो गया आपका z1. ये हो गया आपका z2. ठीक है, ये हम लोग इस नोजल को इंसुलेटर रख रहे हैं.
इंसुलेटेड रखने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर आपका 0 होगा। नोजल का काम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसमें कोई वर्क डन तो हमें मिलता नहीं है, तो वर्क डन हमारा 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड की मान लो कि ये इंथैल्पी क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। क्लियर, तो फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इनलेट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। ठीक है, अब लगा दो इसमें। नोजल को हम लोग क्या कर रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लेके नोजल को चल रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल होगा तो उसमें क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2। ठीक है, या हम लोग क्या कर रहे हैं, एजम्पशन भी हम लोग ले लेते हैं। एजम्पशन क्या हो जाएगा इसमें, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, इंसुलेटेड चैम्बर ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल इनलेट एनर्जी इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। यहाँ पे H1 है, ये C1 है, H2 है, C2 है, Q इक्वल टू 0 है, W इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब लगा दो, टोटल इनलेट एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले टोटल इनलेट एनर्जी निकाल लो। क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q। ठीक है, प्लस बस। ठीक है, टोटल इनलेट एनर्जी हो गया। हम लोग इसको 0 कर देंगे, Q 0 है, W 0 है, आप समझ लीजिए आप एक तरह से पहले। ठीक है, ये टोटल इनलेट एनर्जी हो जाएगा। टोटल आउटलेट एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल आउटलेट एनर्जी क्या हो जाएगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। कंट्रोल वॉल्यूम, इसको क्या लेंगे हम लोग, ये क्या आपका कंट्रोल वॉल्यूम, WCB कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। ये हो गया। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, टोटल इनलेट एनर्जी इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। हम इसको यहां बना लेते हैं, डिलीट कर देते हैं सारा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। ठीक है, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हीट ट्रांसफर 0 है क्योंकि इंसुलेटेड चैम्बर है। नोजल का काम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, सॉरी बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया। वर्क डन तो हमें मिलता नहीं नोजल में, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2। नोजल के केस में एक और एजम्पशन होता है, C1, ये सब देखो सारी चीजें आइडियल केस के लिए करवा रहे हैं।
इसको भी हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि C1 जो है बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल देन C2। तो यहां से क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो C2 क्या हो जाएगा यहां से, H1 माइनस H2 2 अंडर रूट। क्लियर। इसका यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, ये किसमें हो जाएगा, जूल पर केजी। ये सारी यूनिट जो आपका है ये जूल पर केजी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जूल पर केजी, ये भी जूल पर केजी में, ये भी जूल पर केजी, ये भी जूल पर केजी, सारी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी में। भाई सेम यूनिट को ही तो हम लोग ऐड कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी यूनिट कुछ और हो, इसकी यूनिट कुछ और हो, तो ऐड तो कर नहीं पाएंगे। सेम यूनिट को ही तो हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान देना कि जो जो भी हम लोग टर्म ले रहे हैं वो हम लोग सारा जूल पर केजी में ले रहे हैं। तो एक चीज आपको तो मालूम ही होगा, ये क्या C1 है ना, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या जाएगा, जूल पर केजी। आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, जूल पर केजी, चेक कर लो। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका आइडियल केस। ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल केस। लेकिन एक चीज ध्यान दो भाई कि जरूरी नहीं है कि हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट हम लोग 0 लें, जैसे थ्योरेटिकल केस में, ये जरूरी नहीं है। तो आप ये ध्यान देना, आप वहां पे आप जब भी नोजल के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना तो ये ध्यान देना। ये तो हम लोग का एक जनरल, एक प्रैक्टिकली एक आइडियली केस था, लेकिन आप न्यूमेरिकल में लगाओगे तो वहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इनलेट काइनेटिक एनर्जी है उसको हम नेग्लिजिबल कर दें या C1 की वैल्यू हम लोग नेग्लिजिबल कर दें। तो ये कोई भी जरूरी नहीं है, ये चीज आप चेक कर लेना। तो आप सीधे या ध्यान देना, किसी भी डिवाइस के लिए क्या हम लोग करेंगे, टोटल इनलेट एनर्जी इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। अब जैसे मान लो थ्योरेटिकल केस में हम लोग देख लेते हैं, एक आप समझ लो सब हो जाएगा आपसे। भाई मान लो हमने, चलो मान लो ये लगा दिया, ये क्या है, H1 प्लस, पहले ये लिख लो आप, C1 स्क्वायर पॉइंट 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर पॉइंट 2 प्लस GZ2 प्लस WCB। मान लो हो सकता है थ्योरेटिकल केस में ये नेग्लिजिबल ना हो, तो इसको भी आप वैल्यू कंसीडर करोगे। पोटेंशियल एनर्जी तो अप्रॉक्स ज्यादातर केसों में नेग्लिजिबल होता है, लेकिन आप देख लेना, अगर Z1 Z2 की अगर वैल्यू दे रही है तो आप नेग्लिजिबल नहीं लेके चलोगे। अगर Z1 Z2 की वैल्यू दे ही नहीं रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक चीज और आप देख लेना कि हीट ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है या सराउंडिंग टू सिस्टम हो रहा है। अब जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, मान लो हमारा यहां सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है, तो सिस्टम टू सराउंडिंग के लिए तो ये हम लोग लगा देंगे। वर्डन और हमेशा 0 ही होता है, नोजल में वर्डन हमें नहीं मिलता है, ये तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हीट ट्रांसफर का देख लो, ठीक है, हीट ट्रांसफर का देख लो, सॉरी, मान लो ये केस आ गया हमारा, हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है। तो ये बताओ कि Q हमारा कहां आ जाएगा, बोलो, Q हमारा कहां आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, Q हमारा यहां आ जाएगा, बोलो। अरे भाई सिस्टम टू सराउंडिंग रिजेक्ट हो रहा है ना, तो Q कहां आ जाएगा आपका, आउटलेट में। और देख लो, मान लो न्यूमेरिकल में दे दे, सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो Q कहां आ जाएगा हमारा, यहां।
ठीक है। हो सकता है Z1 Z2 की वैल्यू भी कुछ न्यूमेरिकल में दे दे, मान लो Z1 Z2 की वैल्यू भी कुछ न्यूमेरिकल दे दे, तो भी हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। C1 और C2 की भी कोई मान लो C1 की वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, C1 की भी वैल्यू मान लो कि गिवन हो, C1 की भी मान लो गिवन हो, और C2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे हमको, तो भी हम इसको नेग्लेजिबल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर Z1 और Z2 की अगर वैल्यू गिवन है, क्या करेंगे हम लोग, इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मान लो C1 की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में, और पूछ दे C2 की वैल्यू निकालिए, तो भी हम लोग C1 को नेग्लेजिबल नहीं करेंगे। तो ये आप देख लेना, वर्क डन तो ऑल हमेशा नेग्लेजिबल ही होता है एक तरह से देखा जाए, लेकिन तो भी आप देख लेना, हो सकता है कहीं उसमें न्यूमेरिकल में तो कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि वर्क डन भी दे दे उसमें क्या। ठीक है, लेकिन नोजल का काम क्या होता है, केवल प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, और यूनिट सबका ये ध्यान देना, जूल पर केजी में है, जूल पर केजी में है। अगर आपको इसको क्या कहते हैं कि किलो जूल पर केजी में लगाना होगा, तो आप क्या कर दोगे, यहां आप क्या कर दोगे, 1000 का वो कर दोगे, ये क्या हो गया आपका, किलो जूल पर केजी में हो गया। ठीक है, ये किलो जूल पर केजी में। तो ये आप ध्यान देना कि हमें कैसे इक्वेशन को अप्लाई करना है, ये चीज आप ध्यान देना। न्यूमेरिकल लगा बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं एक केस में आपको इसी में आपको क्लियर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, एक दो और केस हम लोग देख लेते हैं। मेरा एम ये है कि आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, कैसे आप अप्लाई करो न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं टरबाइन के केस में, देख लेते हैं टरबाइन का क्या कहानी है। टरबाइन को आपको मालूम ही है, इट्स ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। टरबाइन का काम क्या होता है, क्या होता है बताओ, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस बाय द एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मान लो ये आपका टरबाइन हो गया, यहां भी देख लो, मान लो यहाँ इनलेट, सेम उसी तरह से चलिए हम लोग एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, ये 1 है 2 है, या इसको हम इनलेट भी मान सकते हैं, आउटलेट मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस मतलब हमको क्या मिल रहा है, वर्क हमको यहाँ मिल रहा है। हम लोग यहाँ एक एजम्पशन ले लेते हैं टरबाइन के केस में। एजम्पशन क्या ले लेंगे, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी, नेग्लेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेग्लेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हीट ट्रांसफर 0, इंसुलेटेड चैम्बर। ये आइडियल केस के लिए हम लोग देख रहे हैं। सीधे सीधे आप अप्लाई कर दो, आप सीधे सीधे अप्लाई कर दो, देख लो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सीधे सीधे आप अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, टोटल इनलेट एनर्जी इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। अब लिख लो इसको, इंसुलेटेड है इस तरह दिखा दो इसको, ट्रांसफर तो 0 ही है। ठीक है, अब लिख लो टोटल इनलेट एनर्जी टोटल आउटलेट एनर्जी। अब लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ ये क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 Q, हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे बाद में। अच्छा ये बताओ, एक चीज बता दो, W किधर आएगा, WCB जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है आपका किधर आएगा। अरे भाई वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ना, हम लोग वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं, आउटलेट पे हम लोग वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं, पावर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, प्राप्त कर रहे हैं किसी डिवाइसेस से, तो आउटलेट पे हो गया ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2
प्लस GZ2 प्लस WCV। तो आइडियल केस है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। इंसुलेटेड चैम्बर है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस WCV। WCV क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। तो क्या हो रहा है, हमारा इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। इंथैल्पी ड्रॉप के थ्रू हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन हमको मिल रहा है। इट्स ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्लियर। तो भाई ये आपका आइडियल केस है। मान लो थ्योरेटिकल केस में क्या देगा, हो सकता है कि आपको इनलेट पे भी वेलोसिटी दे दे, आउटलेट पे भी वेलोसिटी दे दे। हो सकता है कि हीट ट्रांसफर भी वहां दे दे, सिस्टम टू सराउंडिंग दे दे, सराउंडिंग टू सिस्टम दे दे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। हो सकता है वहां Z1 Z2 की वैल्यू भी दे दे। Z1 Z2 की वैल्यू अगर नहीं दे रही है तो हम लोग क्या मान लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, नेगलेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज आप ध्यान देना। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम कुछ थ्योरेटिकल केस में देख लेते हैं, मान लो कि आपका इंसुलेटेड चैम्बर नहीं है, ये आपका इंसुलेटेड चैम्बर नहीं है, सिस्टम टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो यहां कैसे लिखोगे बताओ बेटा, यहां कैसे लिखोगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1। ठीक है, Z1 Z2 तो समझ रहे हो ना, ये हो गया ना Z1 Z2, सेम उसी तरह से है। ठीक है, बॉटम से हाइट, डॉटम से हाइट, डॉटम से हाइट। क्लियर, लगा दो H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1। अब इसमें बताओ Q इनलेट में आया कि Q आउटलेट में, बताओ। अरे भाई सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आउटलेट में ही तो हो रहा है ना, आउट हो रहा है ना सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट आउट हो रहा है सराउंडिंग में, आउटलेट में इसको रखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस Q प्लस WCV। क्लियर। ठीक है, अब मान लो कि न्यूमेरिकल में हमको दे दे, अब ये देख लेना C1 C2 की वैल्यू दे दे, देख लेना, अगर नहीं दिया होगा तो आप इसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, नेगलेक्ट इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, Z1 Z2 की वैल्यू देख लेना, अगर Z1 Z2 की वैल्यू नहीं है या तो न्यूमेरिकल में लिख ही देता है, वहां पे नहीं लिख देता है, चेंज इन नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देगा उसमें न्यूमेरिकल में। ठीक है, नेग्लेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप न्यूमेरिकल में देख लेना। लेकिन ये चीज समझ में आया ना कि हीट ट्रांसफर का हम लोग कैसे यूज करना है। ठीक है, अब मान लो कि क्या कर दे, देखो ज्यादा केस में लेके नहीं, बस मेरा इसमें ये है कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये आपका हीट ट्रांसफर हो गया सराउंडिंग टू सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, इनलेट में आ जाएगा, C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। ठीक है, क्लियर, नेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो आप केसेस देख लेना किस तरह से हम लोग केसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है,
हम लोग कंप्रेसर देख लेते हैं, एक और हम लोग केस देख ले रहे हैं कि वहां हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कंप्रेसर ये हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड आपका कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्क देंगे। WCV हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये इनलेट हो गया या आउटलेट हो गया। सेम उसी तरह से Z1 हो गया, Z2 हो गया। क्लियर? यहां भी हम लोग लगा दो, यहां भी हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन हम लोग क्या ले लेते हैं, एजम्पशन क्या ले लेते हैं आइडियल केस में, नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंसुलेटेड चैम्बर। हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दो, सेम लिख दो उसी तरह से। टोटल इनलेट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटलेट एनर्जी। क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, हम लोग वर्क दे रहे हैं ना, कंप्रेसर में हम लोग वर्क दे रहे हैं, मतलब इनलेट वर्क हम लोग दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इनलेट होगा, इनलेट पे हो जाएगा WCV इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, हीट ट्रांसफर 0। यहां से क्या आ जाएगा, H1 प्लस WCV इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2। यहां से WCV क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग आइडियल केस लिए हैं, इसलिए हम लोग इंसुलेटेड चैम्बर ले लिए हैं, हीट ट्रांसफर 0 हो गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया है। अब सिमिलर आप इसको देख लेना न्यूमेरिकल के अनुसार, मैंने 2 केस में आपको बता ही दिया, सिमिलर इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफर होगा तो हीट ट्रांसफर कहाँ जाएगा, आपका आउटलेट में। अगर सराउंडिंग टू सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आपका कहाँ जाएगा, इनलेट में आ जाएगा। आप न्यूमेरिकल में देख लेना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है तो आप उसको नेग्लिजिबल कर देना। अगर C1 C2 Z1 Z2 की वैल्यू दी होगी तो आप उसको आपको लेना ही पड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या है आपका, कंप्रेसर में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्या है, कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर में हम लोग क्या करते हैं, वर्क हम लोग इनपुट देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा इस वीडियो को लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना आ जाए। अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना आपको आ जाएगा तो कोई भी आप थर्मल सिस्टम के भी डिवाइसेस हैं, वो ओपन सिस्टम डिवाइसेस ही होते हैं जनरली, जो भी साइकिल्स में यूज होते हैं आपके, जैसे हीट इंजन हो गया,
ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हो गए, जितने भी साइकिल्स आपके हैं वहाँ पे क्या होता है, इन्हीं ओपन सिस्टम डिवाइसेस को मिला करके हम लोग अपना जो भी एम है उसको फुलफिल करते हैं। तो आई होप आपको ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग ओपन सिस्टम डिवाइसेस में इसको यूज करेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।